तो एक प्रश्न आया हमारे पास कि महाराज शालिग्राम की सेवा स्त्रियां कर सकती हैं क्या? देखो भैया, कोशिश करें कि जितना हो सके हमारे भाई लोग सेवा करें। वैसे शास्त्र आदि में कई जगह विरोध भी देखने को मिलता है, इंकार भी देखने को मिलता है। कोशिश करिए, लेकिन श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से देखो सेवा करो, भगवान को मनाओ। और देखो शालिग्राम जी ही थोड़े हैं, कितने सारे विग्रह हैं भगवान के। ठाकुर जी हैं, गोपाल जी हैं। हाँ? मुझे तो सबसे अच्छा लगता है, देखो एक बात और कहता हूँ, शालिग्राम जी सबको भी नहीं रखने चाहिए। क्यों नहीं रखने चाहिए? शालिग्राम जी जो है ना, आप कहते हो स्त्रियों को सेवा करना चाहिए, पहले ये पूछो कि हमें सेवा करना चाहिए कि नहीं। अरे महाराज हम पुरुष हैं, इसका मतलब ये थोड़े कि हमें ही सारे अधिकार हैं, बाकी माताओं के लिए कुछ नहीं, सब बंद करो, ऐसा थोड़े। मुझे तो लगता है कि भगवान को जितना हमारी माताएं भजती उतना कोई दूसरा नहीं भजता है। मंदिरों में जितनी संख्या माताओं की उतनी संख्या पुरुषों की नहीं है। बोलो है या नहीं? तो अब हम लोग ये पूछते हैं सीधा कि माताओं को सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो मैं तो केवल इतना कहता हूँ, प्रेम से सेवा करो, भाव से सेवा करो, सब सेवा करो। लेकिन मेरी प्रार्थना एक ये है आप लोगों से कि शालिग्राम जी की सेवा सबको नहीं करनी चाहिए। सबको मतलब चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि शालिग्राम भगवान नारायण का निष्कल स्वरूप है। निष्कल स्वरूप होने का मतलब जैसे शंकर जी शिवलिंग रूप से हैं, निष्कल रूप शंकर जी का क्या है? शिवलिंग। वैसे ही नारायण का निष्कल स्वरूप जो है वो शालिग्राम है। तो शालिग्राम भगवान, उनकी सेवा बड़ी पवित्रता से की जानी चाहिए, बड़ी शुद्धता से की जानी चाहिए। हाँ, उनकी सेवा के कई विधान हैं। नारायण का नित्य अभिषेक करना चाहिए हमारे। ऐसा नहीं कि घर में पड़े हैं और जल का छींटा मार रहे हैं और चल रहा है। हमारे ठाकुर जी तो ऐसे कि कई बार मुख ही धुला दो तो उसमें चल जाता है। उनको नहलाओ भी मत तो उसमें भी वो खुश है। हाँ, हाथ पांव धुलाओ, मुख धुलाओ, सो ठीक है। लेकिन शालिग्राम जी, उनका प्रत्येक दिन अभिषेक का नियम है। अभिषेक का मतलब आप समझे? पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से प्रतिदिन अभिषेक करो, अथवा भगवान के पास दिन भर में एक पुरुष सूक्त का पाठ करो कि स्त्री सूक्त का, श्री सूक्त का पाठ करो। सो हमारे बस का तो कई लोगों के नहीं है। अब जिनके बस का नहीं है वो क्या करें? तो सबसे अच्छा तो ये है कि आप अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करो। और जो देखो, एक बात और सुनते जाओ, कई लोग कहते हैं हमारे ठाकुर जी की सेवा। एक बात और सुनो, बुरा मत मानिएगा, सबसे अच्छा ये है कि अपने घर में चित्र सेवा करो। चित्र मतलब समझे? भगवान का फोटो रखो, फोटो की पूजा करो, चित्र की पूजा करो। क्यों? चित्र की पूजा का नियम यह है कि आप जब पूजा करते हो तो भगवान चित्र में आ जाते हैं, और पूजा बंद तो भगवान चले जाते हैं। अब जब आप मूर्ति घर में ले आए तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। और अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद किसी दिन सेवा नहीं करते हो तो पाप है, अपराध है। तो फिर कोई भी मूर्ति है, केवल ठाकुर जी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी मूर्ति की बात कर रहा हूं, स्नान, चंदन, वंदन, आरती नित्य का नियम है। इसलिए गृहस्थों से मेरा निवेदन है, अपने घर में भगवान की मूर्ति जल्दी से मत लाओ। आजकल लोगों को बड़ा शौक है, तीर्थ में जाते बाद में 10-5 मूर्तियां इकट्ठी पहले कर लेते हैं, झोला भर के चलते हैं। तो ऐसा नहीं करना। ठाकुर जी या कोई भी प्रतिमा आप घर में तभी लाओ जब सेवा कर सकते हो, अन्यथा भगवान का चित्र घर में रखो। महाराज उनको कोई खास भोग लगाने की जरूरत नहीं है, आरती पूजा करो, स्मरण करो। तो मेरा निवेदन है, अधिकतर लोग जिनसे सेवा नहीं बन पाती है, देखा देखी में इस भगवान को घर पे मत लाओ, केवल चित्र लाकर चित्रपट की सेवा करो। तो मेरा निवेदन यही है बस। और बाकी कौन सेवा करे कौन नहीं सेवा करे, तो मुझे तो लगता है भैया भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं, प्रेम ग्रहण करते हैं। अरे भैया, प्रेम से भगवान की सेवा कोई भी कर सकता है। और बात रही पवित्र की अपवित्र की, तो श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, किसमें? भागवत जी के 7वें स्कंद में बोले, विप्राद विषण गुणयुता दरविंद नाभ
पादारविंद विमुखाच्छ्वपचम वरिष्ठम। बोले 6 गुणों से संपन्न कोई ब्राह्मण हो, 6 गुण यानी जो वेद पढ़े वेद पढ़ाए, यज्ञ करे यज्ञ कराए, दान दे दान ले, इन 6 गुणों से संपन्न कोई ब्राह्मण हो, लेकिन भगवान नाम से शून्य हो, भगवान का भजन नहीं करता हो। और महाराज कोई चांडाल हो जो भगवान का भजन करता हो, तो उस 6 गुण वाले संपन्न ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वो चांडाल है जो नित्य भगवान का स्मरण करता है, नित्य भगवान का भजन करता है। तो इस हवा में नहीं रहना है कि हम ये हैं हम वो हैं। जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, सेवा करता है, भगवान कहते हैं मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति, मेरा भक्त तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। तो भाव से भगवान की सेवा करो, श्रद्धा से करो, बस इतनी सी बात है। तो इस प्रकार आपने और हमने